मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर चर्चा करने का समय दिया। मैं सबसे पहले तो आज क्योंकि शिक्षा का विषय है तो मैं सबसे पहले अपने प्रथम गुरु माता पिता और दूसरे गुरु जो मेरे शिक्षक जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे शिक्षा दी, मुझे आशीर्वाद दिया, उस लायक बनाया कि सदन में हूँ, उन सबका मैं आज नमन करती हूँ इस सदन के माध्यम से। आज हम इस सदन में बैठे हैं, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। लोकतंत्र का अर्थ हम सब जानते हैं, जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए। और जब सरकार ने हम सभी जनप्रतिनिधियों को इस सदन में भेजा है तो बहुत विश्वास के साथ भेजा है कि जैसा हाल पिछले 5 साल में हुआ था शिक्षा का, युवाओं का, छात्रों का, वो शायद इस बार नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं, अभी आदरणीय माननीय सदस्य बाड़मेर की बात कर रहे थे कि वहाँ जो युवा है वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि पिछली विगत सरकार के अंदर चूँकि 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे तो वही बाड़मेर के नौजवान थे। जब हम उनसे मिलते थे तो वो खून के आंसू रो रहे थे। वो किसानों के बच्चे थे जिनकी मेहनत की कमाई पिछले विगत सरकार में बर्बाद हुई। और आज अगर वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें विश्वास है कि ये सरकार संवेदनशील है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से भर्तियां निकाली है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसी भरोसे के साथ वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज का जो विषय है शिक्षा, मैं मानती हूँ कि ये शिक्षा राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है मनन का, चिंतन का। आज हम यहाँ बैठकर उस युवा, उस छात्र की बात कर रहे हैं जो हमारे देश का भविष्य है। और मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी शिक्षा कैसे दे सकें जिससे चरित्र का निर्माण हो, जिससे मन की शांति बढ़े, जिससे बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और ये राजस्थान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर साक्षरता दर में हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। केवल 66% साक्षरता दर है और मेरी बहनें तो 28% पुरुषों से कम साक्षर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस विषय पर सकारात्मक चर्चा हो। लेकिन मैंने देखा कि पूरे सदन में जब चर्चा हुई तो चर्चा किस बात पर हुई? दीवार टूट गई, रंग पर चर्चा हुई, फोटो पर चर्चा हुई और ऐसे अनावश्यक आदरणीय बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर विवाद हुआ। इन विवादों से मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का क्षेत्र में कोई सकारात्मक परिणाम आएगा। हर सरकार आती है, सबका अपना विजन होता है, सबकी अपनी नीति होती है, सबकी अपनी पॉलिसी होती है। मैं याद करना चाहूँगी आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को, जिन्होंने शिक्षा नीति में उन्होंने गांव की सोची, गरीब की सोची और उन्होंने पंचायत स्तर पर एक 8वीं उच्च माध्यमिक स्कूल होनी चाहिए ये निर्णय किया। और उसके बाद आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने फिर से गांव में बैठे गरीब बच्चे की चिंता की और पंचायत स्तर पे 10वीं स्कूल की शुरुआत की। और जब वो पुनः सरकार में आई तो उन्होंने हर पंचायत पे 12वीं स्कूल को क्रमोन्नत किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि क्रमोन्नत किया, क्रमोन्नत करना चाहिए क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। लेकिन उस वक्त आदरणीय अध्यक्ष जी जो अब हमारे हैं वसुदेव देवनानी जी, उस वक्त शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कई नवाचार किए और उनका प्रयास था और इसलिए उस वक्त सिर्फ 10% जो पद थे वही रिक्त थे। हाँ, पिछली विगत सरकार ने बनाई, पॉलिसी अच्छी बनाई कि हाँ इंग्लिश मीडियम में शिक्षा मिलनी चाहिए, स्कूल क्रमोन्नत होने चाहिए। लेकिन आपने उसके लिए कोई न तो भौतिक संसाधन, न वित्तीय संसाधन, न कोई सोच रखी, न कोई नीति रखी, न कोई विजन रखा। और जो शिक्षा का स्तर आज गिरा है उसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं दोषी है और इसलिए इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो शिक्षा नीति 2020 लाए, PM उषा योजना लाए, PM श्री विद्यालय लाए और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे राजस्थान को पूरा लाभ होगा। और जो अभी खाली पदों की बात आई, मैं बिल्कुल सही बात है कि क्रमोन्नत हो गई स्कूलें, लेकिन उन नव क्रमोन्नत स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। तो मेरी सरकार से आग्रह है कि जो नव क्रमोन्नत स्कूल हैं उसमें पद स्वीकृत किए जाएं,
क्योंकि उन्होंने जो किया विगत सरकार ने कर दिया, लेकिन अब हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले और उसके लिए उनके लिए शिक्षकों का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। 4 साल से जो लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया है, अगर विगत सरकार ने कर ली होती तो शायद आज इतनी समस्या नहीं होती। जो नवीन भर्ती निकाली है उसमें मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। मैं बाड़मेर जिले की बात करूं तो यहाँ की जनसंख्या 26 लाख है और घनत्व बहुत कम है, 92% पर स्क्वायर किलोमीटर है, और साक्षरता दर से अगर देखें तो राज्य की साक्षरता दर से भी कम है। और यहाँ तो महिलाएं हैं वो पुरुषों से जो साक्षरता दर है उसमें 30% की कमी है। मैं आज इस सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास बाड़मेर विधानसभा में खोलने की इस बजट में घोषणा की। महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास इस बजट सेशन में खोलने की घोषणा की, और मुझे लगता है इससे निश्चित रूप से मेरी वहाँ की बेटियों को, बहनों को पढ़ने का मौका मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। मैं मांग करती हूँ कि वहाँ का चूँकि सामाजिक और आर्थिक माहौल ऐसा है, इसलिए नए बालिका स्कूल और खोले जाए। राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक भूगोल सब्जेक्ट में आवश्यकता है तो वो संकाय खोला जाए। और मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि जो बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं उनके उसी कॉलेज के अंदर वोकेशनल कोर्सेज अगर शुरू कर दिए जाएँ तो निश्चित रूप से उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था भी हो सकती है। हमारे बाड़मेर ज़िले से एनसीसी कैडेट के माध्यम से 26 जनवरी को परेड में करते पद पे एक बच्ची गई, और जो बाड़मेर ज़िले से ही एक बच्ची फाइटर प्लेन की पायलट बनी है। तो मेरी मांग है कि एक बालिका सैनिक स्कूल बाड़मेर ज़िले में खोला जाए। जो बाड़मेर अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात हो रही थी, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगी कि स्टेशन रोड हाई स्कूल, उसमें 2018-19 में 574 स्टूडेंट्स थे, और इसमें इस स्कूल में हर सब्जेक्ट है और साइंस की बहुत बड़ी लैब है। यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री अभी जो अध्यक्ष जी हैं वासुदेव देवनानी जी, वो भी विजिट किए थे और स्टेट लेवल का विज्ञान मेला लगा था। लेकिन जब से इंग्लिश मीडियम उसको कन्वर्ट किया गया है, छात्र संख्या मात्र 112 हो गई। इतना रजिस्ट्रेशन वहाँ एनरोलमेंट घट गया है। तो मैं मांग करती हूँ कि ये बहुत बड़ी स्कूल है और बाड़मेर जिले की बहुत पुरानी स्कूल है, तो इसको 2 पारी में संचालित किया जाए। अर्ध घुमंतु और घुमंतु समुदाय के लिए जालोर की तर्ज पर बाड़मेर में भी छात्रावास खोला जाए। नीति आयोग के मुताबिक बाड़मेर राजस्थान का सबसे गरीब जिला है। 56% लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और मंत्री जी को, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल की नई ब्रांच शुरू की और साथ ही केमिकल ब्रांच की सीटों में भी वृद्धि की गई। मैं मांग करती हूँ कि बाड़मेर जिले की संभावनाओं को देखते हुए वहाँ RIT की स्थापना बाड़मेर में की जाए। जब कृषि कॉलेज की बात करते हैं तो विगत सरकार ने बहुत सारी एग्रीकल्चर की कॉलेज खोल दी, लेकिन नियमित भर्ती नहीं की। आज बाड़मेर कृषि कॉलेज की ये स्थिति है कि वहाँ 28 पद है, लेकिन एक भी कार्मिक वहाँ उपस्थित नहीं है। 150 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी टीचर, एक भी शिक्षक वहाँ नहीं है, और केवल एक टीचर आता है जो एग्ज़ाम कराने के लिए आता है। तो शीघ्र इन रिक्त पदों की भर्ती की जाए। अंत में मैं इतना कहूँगी कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। मैं धन्यवाद दूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि 3500 की जनसंख्या पर उन्होंने हर पंचायत में एक खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा 6 से कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। राइट टू एजुकेशन की तरह राइट टू प्ले कानून बनाया जाना चाहिए। जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जो खुराक भत्ता दिया जाता है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाकर 250 पर छात्र करना चाहिए। और PM श्री स्कूल्स जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोली है, उसमें भी शारीरिक शिक्षा का व्याख्याता का पद स्वीकृत करना चाहिए। और मैं मानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी बोलने में कड़े हैं, लेकिन मन से बहुत अच्छे हैं, और निश्चित रूप से वो इन हमारे सीमांत जिलों को
अपनी सहानुभूति पूर्वक नज़र से देखते हुए अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि नए टीचर्स को बाड़मेर जैसलमेर भेजो और पुराने एक्सपीरियंस को इधर लाओ, तो ये गलत है। बाड़मेर भी राजस्थान का ही हिस्सा है, सीमांत पे बैठे हैं, रक्षा करने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि शिक्षा मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक बाड़मेर जिले पे अपनी नज़र रखेंगे और शिक्षकों की और छात्रों के हित में अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद।